बैठकर भगवान का नाम लेने लगे। ध्यानावस्थित हो गए। भगवान का जब नाम लिया तो नारद बाबा की समाधि लग गई। समाधि किसी ने बड़ा खूब कहा है, जैसे साधन हो ही तब बैसी उठई हुलेल, और नाम मानो अजमाइले माला और गुलेल। आपके हाथ में माला होगी तो आप धीरे धीरे उस पर भगवान का नाम लेंगे। सांसों की माला पर सुमिरो हरि का नाम। माला आपके हाथ में होगी, आप भगवान का नाम लेंगे, और आपके हाथ में गुलेल होगी तो आप चिड़िया देखोगे। चिड़िया कहाँ चिड़िया बैठी है, तो जैसे साधन हो काली पट्टी बांध कर निकल जाता। जो बच्चा दूध नहीं पी रहा होगा तो उसकी माता कहती, बेटा दूध पी ले, नहीं तो अजामिल आ जाएगा, अजामिल। और बच्चा एक ही बार में सारा दूध पी लेता। इतना बड़ा आतंक हो गया अजामिल। लेकिन याद रखना, ये जो संत है, संत किसी का भी कल्याण कर सकते हैं। संतों की टोली चली अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन, वृंदावन में कौन है? हमारे बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी। वृंदावन जाने को जी चाहता रे, वृंदावन जाने को जी चाहता रे, वृंदावन जाने को जी चाहता रे, वृंदावन जाने को जी चाहता रे। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। ताल लगाने को जी चाहता रे, ताल लगाने को जी चाहता रे, राधे राधे गाने को जी चाहता रे, राधे राधे गाने को जी चाहता रे। वृंदावन में है बाके बिहारी, वृंदावन में है बाके बिहारी, वृंदावन में है बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता रे, नैना लड़ाने को जी चाहता रे, राधे राधे गाने को जी चाहता रे, राधे राधे गाने को जी चाहता रे। संत अयोध्या से वृंदावन को जा रहे हैं। वृंदावन को ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए रास्ते में कन्नौज नगर पड़ा तो संतों ने बाजार में पूछा, ऐसा कोई आप घर बताओ जिसमें त्रिकाल संध्या होती हो, पूजा पाठ होता, ऐसा कोई घर बताओ। तो बाजार में लोगों ने कह दिया, महाराज आप बिल्कुल सीधे चले जाओ और सीधे जाते जाते एक पीपल का पेड़ होगा और उसके सामने वाला जो घर है नीले दरवाजे वाला, उसमें त्रिकाल संध्या होती है और आप वहां जाओगे और आपकी बहुत सुंदर तरीके से खातिरदारी होगी। आप एक बार जाओ। संत आए और संत ने दरवाजा खटखटाया
तो अजामिल तो था नहीं, उसकी पत्नी थी गणिका, उसका नाम था गणिका। वो बाहर निकल कर आई, उसने देखा कई संत खड़े हुए हैं, पूछा तो संतों ने कहा बेटी हमको किसी ने कहा है ये भक्त अजामिल का घर है, भक्त अजामिल। तो उस वेश्या ने कहा महाराज ये भक्त अजामिल का घर नहीं है, ये डाकू अजामिल का घर है, डाकू अजामिल। भक्त अजामिल का नहीं, किसी ने आपको बरगला दिया, झूठ बोल दिया। तो संतों ने कहा अरे हो सकता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। संत जानने लगे। तो उस वेश्या ने सोचा पता नहीं कौन से हमारे पूर्व जन्म के पुण्य हैं जो उदय हो गए, इतने संत हमारे दरवाजे पर आ गए। संतों को रोक लिया और कहने लगी ऐसा करो आप पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाओ, मैं अपने हाथ से कुछ बना नहीं सकती, लेकिन मैं आपको आटा देती हूँ, चावल देती हूँ, दाल देती हूँ, सब्जी देती हूँ, नमक देती हूँ, तेल देती हूँ, आराम से आप अपने आप बनाओ, भोग लगाओ और पाओ। संतों ने उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन लगाओ। मंत्र याद कर लो, मंत्र कल से डायरी लेकर आया करो, जो हम बोले वो आप नोट कर लिया करो, मंत्र बोला करो। ओम तुदीयमस्तु गोविंद तुद्यमेव समर्पये ग्रहण समपो भूत्वा तपसीद परमेश्वर। अब आप कहो महाराज हम कम पढ़े लिखे हैं, हमको संस्कृत आती नहीं। भाई आजकल इंग्लिश का जमाना है, बच्चे सब इंग्लिश कॉन्वेंटों में पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत तो आती नहीं महाराज। तो कोई बात नहीं, हिंदी सुनी। तुम्हें निवेदित भोजन करहि, वो चौपाई याद कर लीजिए। तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण रहे। अब आप आओ महाराज, हम सुर से पैदल हैं, हमें दोनों में आओ। तो कोई बात नहीं, धीरे से कह दिया करो महाराज आपका दिया हुआ आपको समर्पित है, आप भोग लगाओ, फिर प्रसाद हम ग्रहण करें। गोविंद भगवान की, इससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। भोग जरूर लगाया करो आज से ही। अब क्या कल से आप लोग याद कर लो, बिना भोग लगाए भोजन मत किया करो। भोग लगाया और ठीक रात के 12 बजे अजामिल आया। अजामिल को देखकर जितने संत थे सब डर गए। अरे राम राम, कितना भयानक है। अजामिल ने संतों को देखा, आंखें लाल लाल हो गई। पूछा तुमको यहाँ किसने ठहरा दिया? पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा मैंने ठहराया। अजामिल ने कहा तो ठीक है। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। सुबह हुई, संत जाने लगे। तो संतों ने कहा हमने आपके घर का भोजन किया है, अब आप हमको दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा महाराज ऐसा है ना, आप यही दक्षिणा समझो, मैंने आपकी ढोलक नहीं छीन ली, हमने आपका हारमोनियम नहीं छीन लिया, ये कमंडल नहीं छीन लिया, क्योंकि मैं डाकू हूँ, मैं तो लूट लेता हूँ। उस वेश्या ने कहा अरे संत है, दक्षिणा मांग रहे, देखो। तो संतों ने कहा मुझको स्थूल दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारी पत्नी है सगर्भा है, और मेरा आशीर्वाद है इसको पुत्र ही होगा, और उस पुत्र का नाम तुम नारायण रखो। समय आने पर पुत्र हुआ, उसका नाम रख लिया नारायण। अब छोटा बेटा अपने पिता को वैसे भी प्यारा होता है। अब कोई काम हो, अब वो बुलाने लगता नारायण आओ चलो खेत पर चलते हैं, नारायण आओ चलो बाजार चलते हैं, आओ नारायण चलो सब्जी लेकर आते हैं। वो माला लेकर ना बैठे तब भी 108 क्या 216 बार नारायण का नाम उसके मुंह से निकल रहा है।
जब अंत सुने आया, यमराज ने अपने पार्षदों से कहा, देखो सबसे ज्यादा पापी कौन है? तो पार्षदों ने कहा, महाराज अजामिल है, कन्नौज में रहता है, सबसे नंबर 1 का पापी है। यमराज के पार्षद आए और अजामिल को पकड़ने लगे। अब जैसे ही यमराज के काले काले दूत आए, अजामिल ने देखा तो अजामिल डर गया। कह मुझे गोचर पाते ये काले काले दूत, मेरे मुझे गोचर पाते ये काले 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 दूत, आकर मुझे गोचर पाते काले 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 दूत, नारायण देव बचा मुझे, ये मुझे पकड़ ले जाते। जैसे ही नारायण नाम बोला, वैसे ही उसके बेटे ने कुछ सुना नहीं, सीधी आवाज पहुंच गई भगवान नारायण के पास। उन्होंने अपने पार्षद भेज दिए, कहा जाओ देखो हमको कोई बुला रहा है। भगवान के पार्षद आए और अजामिल को जो यमराज के पार्षद लेके जा रहे थे, तो उनको रोक दिया, नहीं तुम नहीं ले जा सकते, इनको हम लेकर जाएंगे, इस अजामिल को हम लेकर जाएंगे। तो यमराज के जो दूत थे उन्होंने कहा, महाराज इसने आपके नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे नारायण का नाम लिया। तो भगवान के जो पार्षद थे वो कहने लगे, भाई को भाई अलख आलसहु, नाम जपति मंगल सिद्ध सबु। भगवान का नाम कैसे लो, वो हमेशा कल्याण ही करता है। आखिरकार भगवान के पार्षदों ने यमराज के पार्षदों को बुला दिया। यमराज के पार्षद गए, यमराज ने कहा, कहो भाई खाली हाथ कैसे आए? तो दूत कहने लगे, महाराज क्या बताएं, हम तो अजामिल को लेकर आ रहे थे, लेकिन वहां तब तक चमकीले चमकीले वस्त्र पहने हुए भगवान नारायण के पार्षद पहुंच गए, उन्होंने हमको भगा दिया। यमराज ने कहा, वाह क्या बात है, अरे नारायण तो हमारे भी स्वामी है भाई। दूतों ने कहा, महाराज आप नोट करवा दो, हम किसको लेकर यहाँ आए और किसको लेकर यहाँ इस नरक में ना आए, आप नोट करवा दो भाई। हमारी भी कोई इज्जत है, रात दिन व्यक्ति पाप करता है और बाद में अंत में कह देता है राम, उसका कल्याण हो जाता है। तो आप नोट करवाओ कि हम किसको पकड़कर यहाँ लाएं और किसको पकड़कर यहाँ न लाएं। तो यमराज नोट करवा रहे हैं, नोट। यमराज कहते हैं, जो भगवान का कीर्तन करता है उसको पकड़कर नहीं लाना, जो भगवान की कथा सुने उसको पकड़कर हमारे पास नहीं लाना, जो भगवान का दर्शन करे, हमारे हनुमान जी महाराज का दर्शन करे, उसको भी पकड़कर यहाँ नहीं लाना। तो दूतों ने कहा, महाराज एक बात बताओ, यदि व्यक्ति कथा में जाए और कथा में जाकर सो जाए, उसको पकड़कर यहाँ लाए कि ना लाए? तो यमराज कहने लगे, ये बात फिर कभी पूछ लेना, आज नहीं बताएंगे। दूतों ने कहा,